हिंसा अपने साथ सियासत लाती है। माहौल चुनावी हो तो हवा देने वाले नेताओं की फौज खड़ी हो जाती है। क्या जोधपुर हिंसा एक संयोग था या फिर प्रयोग? अब राजस्थान में इस पर सियासत तेज हो गई है। घटनाएं जो आपने बताई है, करौली की, राजगढ़ अलवर की और जोधपुर की, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। छोटी मोटी मारपीट हुई है, कोई दुकानें जलाई गई है और कुछ नहीं हुआ है। उनका कहना था कि ये दंगा है ही नहीं। उनके दंगे की परिभाषा में राह चलते आदमियों को चाकू घोंप दिया जाए, नाम पूछ करके किसी मजहब का, किसी धर्म का जो है उपासक होने के नाते उसको पटक करके उसकी टांगें तोड़ दी जाए, तेजाब की बोतलें फेंकी जाए, घर में घुस करके महिलाओं को तलवारें निकाल करके डरा करके अपमानजनक व्यवहार किया जाए, दुकानों को लूटने की कोशिश की जाए, छोटी बच्चियों के ऊपर प्रहार किए जाएं, लोगों के सिर फोड़ दिए जाएं, पत्थर फेंके जाएं, मंदिर तोड़ने की कोशिश की जाए, ये सब दंगा नहीं है। गजेंद्र जी, एक बड़ा आरोप ये है, घटना है उनके हिसाब से, वो दंगे का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, चुनाव का एजेंडा बता रही है, तो वही बीजेपी लगातार तुष्टीकरण के काट को लेकर गहलोत सरकार पर हमलावर है। चुनाव में 18 महीने बाकी है। अभी से इन्होंने राजस्थान को टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि राजस्थान को लेकर बड़े चिंतित है। हमने यहाँ पर 3 साल 3.5 साल होने आए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हमने एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करी है। इस तरह की अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बातें करना, अनर्गल आरोप लगाना, देखिए मुख्यमंत्री अपने आप को जादूगर कहलाना पसंद करते हैं और लोग भी उनके जो सराउंडिंग लोग हैं उनको जादूगर कहते हैं। मैं बहुत सालों से सोचता था कि उनमें जादूगरी किस बात की है कि वो जादूगर कहलाना और जो है कहलवाना पसंद करते हैं। जी। अब मुझे समझ में आता है। दिलचस्प ये भी है कि खुद प्रशासन की तरफ से 2 मई को सांप्रदायिक हिंसा की आशंका को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद प्रशासन हिंसा को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंच गए हैं, जहां कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इसलिए ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो देश के सौहार्द के ताने बाने को, देश की संस्कृति को, देश के संस्कार को, देश की जो सहिष्णुता है उसकी ताकत को कमज़ोर करें। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको खिलाफ इसमें एक पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सबको, दुनिया भर को आप ज्ञान देते फिरते हैं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब, तो अपने राज्य में पहले लागू करो ना ज्ञान, आप जो सबको बांट रहे हैं। तो कहा ही मैंने पहले कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनको इस काम के लिए। तो जब तक कोई हंगामा ना हो जाए, जब तक अशांति न पैदा हो जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ नहीं जाए, तब तक ये काम जारी रहेगा। उधर जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी मैदान पर है। राजस्थान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वहीं जोधपुर में बीजेपी ने सद्भावना मीटिंग की, जिसके निशाने पर गहलोत सरकार थी। अंदर लिपापोती कर रहे थे, केवल अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हमने उसका विरोध किया है और हमारा एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति को ढक दिया जाता है, पूरे शहर के लिए शर्म की बात है। और इस तरह से चलते हुए आदमियों पे चक्कू तक मारे गए। यह कानून व्यवस्था की, जर्जर कानून व्यवस्था की स्थिति सामने थी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को ढोलने के लिए औरों पे ढोल देते हैं। रामनवमी में राजस्थान की करौली की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जोधपुर की हिंसा ने सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। तब भी सीएम गहलोत ने सख्ती की बात की थी और आज भी कर रहे हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं आ रही है, खुला नाच हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि इनको घमंड आ गया। बुलडोजर के माध्यम से बुलडोजर चला के चुनाव जीत क्या गए हैं। ये फेक एनकाउंटर ये करते हैं, बुलडोजर ये चलाते गरीबों पर। मैं समझता हूँ कि जनता समझ रही इनकी असलियत को और माकूल समय आने पर इनको जवाब मिलेगा। ऐसे में पिछले 1 महीने में राजस्थान में क्या बदला? पिछली बार रामनवमी का जुलूस तो इस बार झंडा लगाने को लेकर झंडा फहराने को लेकर हंगामा। एक विशेष समुदाय जालोरी गेट पे बाल मुकुंद बिस्सा जी की जो मूर्ति लगी है, उस पे जो झंडा लगा था उसको हटा देते हैं, उस पे अपना एक अलग झंडा लगा देते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
पुलिस और प्रशासन को पहले से पता था कि ईद है, उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, उन्होंने तैयारी नहीं करी। आखिर बार बार राजस्थान हिंसा का शिकार क्यों हो रहा है? सिर्फ चुनाव की बात कहकर अशोक गहलोत अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि यहाँ सीएम के साथ ही गृह मंत्री भी अशोक गहलोत है। ऐसे में संयोग प्रयोग और चुनाव के इस खेल ने राजस्थान के माहौल को बिगाड़ के रख दिया है, जहां त्योहार अपने साथ हिंसा लेकर आता है, तनाव देता है और फिर बड़े बड़े मुद्दे सियासी चौराहों पर आकर दम तोड़ देते हैं।